हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में मैं आपसे जो रिक्रूटमेंट शेयर करने वाला हूँ वो है बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, जो एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज है। ये कंपनी जो है ये काम करती है लॉजिस्टिक्स में, पैसेंजर्स जो भी ट्रैवलिंग में, कॉरपोरेट ट्रैवल्स, बाद में जो भी स्टील बैरल्स में भी काम करती है। उसके बाद में केमिकल जो है उनकी भी लॉजिस्टिक्स के लिए काम करती है। ओके, तो चलते हैं इसके जो वैकेंसीज है उसकी, और लगभग यहाँ पे 10 पोस्ट से ज़्यादा वैकेंसी निकली है। ओके, बहुत अलग अलग पोस्ट के लिए फ्रेशर्स और कुछ एक्सपीरियंस पोस्ट के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज है। ओके, तो लगभग यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया 10 से ज़्यादा वैकेंसी है। तो पहला जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट मैनेजर ट्रैवल का, जहाँ पे एक वैकेंसी है, बैंगलोर लोकेशन रहेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका एमबीए टूरिज्म या फिर एमबीए या फिर आपका बैचलर्स डिग्री 10+2+3 में होना चाहिए। और 32 एज तक अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप अप्लाई कर रहे हो एमबीए जैसे कि, तो 2 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। फॉर ग्रेजुएट्स ओनली 4 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। तो अभी देखते हैं इन डिटेल में इसका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एप्लीकेशन कैसे करना है। तो ये सारी चीजें खैर आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन कैंडिडेट्स विद द प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनेशनल टिकटिंग, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि आपके जॉब का जो है वो मेन सिनेरियो ही यही रहेगा। क्योंकि इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन में वही सारी चीज़ें बताई, जैसे कि कोऑर्डिनेशन विद द ऑफिशियल फॉर द क्लाइंट्स फॉर अप्रूवल डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद में कलेक्टिंग पैसेंजर्स डिटेल फ्रॉम द क्लाइंट एंड कॉन्टेक्टिंग पैसेंजर्स फॉर द बुकिंग, डूइंग वेब चेक ins फॉर बुक टिकट्स, यस, रिस्पॉन्डिंग टू ऑल टेलीफोनिक एंड वॉक इन क्वेरीज जो भी होंगे, कोऑर्डिनेटिंग विद द हब फॉर टिकटिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ पैसेंजर, कोऑर्डिनेटिंग फॉर कैंसलेशन रिफंड्स एंड रिफंड्स फॉलोअप। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हो। तो कट ऑफ डेट जो है एज का वो 30 नवंबर है, क्योंकि इसका लास्ट डेट जो यहाँ पे उन्होंने बताया वो 30 नवंबर है। ओके, उसके बाद में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 3 साल तक ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट में लिया जाएगा, और कंपनसेशन उनको सारी चीज़ें मिलेगी जो भी उनके एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के हिसाब से और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उनको सैलरी दी जाएगी। अगर आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है तो सिंपली यहाँ पे जो पीडीएफ में इसका आपको, यहाँ पे जब आप देखोगे तो व्यू फाइल, हर एक के लिए, हर पोस्ट के लिए अलग से व्यू फाइल है। तो क्योंकि इन डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में यहाँ पे हर पोस्ट के लिए लिंक दिया हुआ है, आप इस पे जाके सीधा आप इसमें आपका लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, आप यहाँ पे आपके लॉगिन डिटेल्स बना सकते हैं। उसके बाद में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर और एक तरीका है अप्लाई करने का, यहाँ पे अगर आपको ऊपर में दिखाई दे रहा है तो एग्जीक्यूटिव पोजीशंस के लिए कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन। ओके, उसके बाद में अप्लाई फॉर एग्जीक्यूटिव पोजीशंस, उसके बाद में अप्लाई फॉर ऑफिसर पोजीशन। तो ये सारी अप्लाई ऑनलाइन की लिंक भी यहाँ पे अवेलेबल है, जो पहला डैशबोर्ड है उस पे। ओके, तो इसका मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, ये डैशबोर्ड का, ताकि आपको कोई दिक्कत ना है। अगर आप कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आपको डिटेल्स में देखना है तो आपको व्यू फाइल में जाना पड़ेगा। खैर, इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन तो भी आपको अगर जाके चेक करना है तो आप जाके चेक यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद में आफ्टर क्रिएशन ऑफ फाइल, आपका प्रोफाइल जब क्रिएट हो जाएगा, आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे जाना है। ओनली क्रिएशन ऑफ प्रोफाइल डज नॉट इंश्योर कि आपका कैंडिडेचर फॉर जॉब। ओके, इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी आप फीडबैक पे कांटेक्ट कर सकते हो। 30 नवंबर जैसे मैंने आपको बताया लास्ट डेट है इस पोस्ट के लिए। ओके, क्योंकि हर पोस्ट के लिए लास्ट डेट कुछ कुछ पोस्ट के लिए अलग है। बाकी जनरल टर्म्स की बात करेंगे तो आपका क्वालिफिकेशन जो है, मिनिमम एलिजिबिलिटी, वो आपका सक्सेस, मतलब आपका आप एलिजिबल होने चाहिए, वरना आपको नहीं कॉल किया जाएगा, नहीं आपको मेल आएगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन वो भी आपका रिजेक्ट हो जाए। रिक्वेस्ट ऑफ चेंज ऑफ मेलिंग एड्रेस वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा बाद में। ऑल द डिटेल्स गिवन इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी फाइनल, बाद में कोई चेंज नहीं कर सकते। Qualification experience are minimum and more position of the same does not entitle a candidate for shortlisting and or final selection. Candidates will be shortlisted based on the relevance and quality of experience via the requirement of the advertised role. तो उसके हिसाब से shortlisting candidates जो होंगे, who are prima facie eligible based on the details which are provided, call for written test or interview। तो ये डिपेंड करता है रिटर्न टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा। द कंपनी रिजर्व्स, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बताया कि शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज एप्लीकेशन रिसीव्स, उसके हिसाब से इंटरव्यू या फिर रिटन टेस्ट या फिर ग्रुप डिस्कशन जीडी हो सकता है। ओके, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रिगार्डिंग दी नोटिफिकेशन जो आपको बता दी है। ओके, उसके बाद में आउटस्टेशन कैंडिडेट्स कॉल फॉर
इंटरव्यू विल बी रिएम्बर्स ट्रैवल एक्सपेंसेस, इसका मतलब आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा अगर आपको इंटरव्यू पे बुलाया जाता है तो। ओके, प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑलरेडी दिया है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं फॉर द फर्स्ट पोस्ट जो मैंने आपको बताया, असिस्टेंट मैनेजर ट्रैवल। चलते हैं अभी नेक्स्ट पोस्ट की ओर। नेक्स्ट जो पोस्ट है आपका वो है जूनियर ऑफिसर। जूनियर ऑफिसर ट्रैवल का ये जो पोस्ट है, यहाँ पे आपका दिल्ली लोकेशन रहेगा। लगभग 7 वैकेंसी है, इसमें सिर्फ बैचलर डिग्रीज होगा तो भी चलेगा, 10+2+3। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, 30 आपका एज होना चाहिए। देखते हैं अभी इन डिटेल में, इसका भी 30 नवंबर ही आपका लास्ट डेट है। ओके, तो यस, जूनियर ऑफिसर ट्रैवल की जो पोस्ट है, 7 वैकेंसी है दिल्ली लोकेशन के लिए, जैसे आपको बताया। उसके बाद में फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको प्रीफर किया जाएगा, लेकिन डोमेस्टिक और अगर इंटरनेशनल आपका जो टिकटिंग में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफर किया जाएगा, लेकिन जो बच्चे फ्रेशर्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको प्रोवाइड करना है सपोर्ट इन कैरिंग आउट डे टू डे ट्रैवल ऑपरेशंस, इंक्लूडिंग जो भी आपका फेयर कंस्ट्रक्शन, उसके बाद में जनरेशन सबमिशन ऑफ बिल्स टू क्लाइंट, प्रोवाइड फॉल्ट फ्री सर्विसेज टू द कस्टमर, इंश्योरेंस, यस इश्योरेंस, डिलीवरी ऑफ द टिकट्स टू द क्लाइंट। तो ये सारी चीज़ें, मेकिंग रिजर्वेशंस। ओके, तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन है। अगेन इसका 30 साल तक, 30 नवंबर तक आपका कट ऑफ डेट रहेगा, जो 30 इयर्स का इन्होंने बताया है। 3 साल का अगेन आपका ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट जिसको रिन्यूमिनेशन मिलता है। ओके, उसके बाद में इसमें भी अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करो। अदरवाइज ऑलरेडी मैंने आपको जैसे बताया कि आप डैशबोर्ड पे जो स्टार्टिंग में यहीं पे जाके आपको अप्लाई ऑनलाइन या फिर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके आप कर सकते हो, लेकिन आप इसमें से रजिस्टर कर लो, उसके बाद में अपना लॉग इन करके आप उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई कर सकते हो। आपको अगर अलग अलग पोस्ट को अप्लाई करना है तो आपको सेपरेटली ही अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अगर आपको मल्टीपल पोस्ट को अप्लाई करना है, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो सेम है। ओके, जो भी आपको मैंने पिछले पोस्ट में बताया वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे है। ओके, उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पोस्ट की, तो आपका है जूनियर ऑफिसर ट्रैवल की ये पोस्ट है। ये जो पोस्ट है इसका लोकेशन अलग है, हैदराबाद और चेन्नई में इसका लोकेशन है। 2 पोस्ट है। बैचलर डिग्री आपका 10+2+3 और 30 साल आपका एज, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसका और ये जो सेकंड पोस्ट है इसका आपका जॉब डिस्क्रिप्शन भी सेम है, सारी चीज़ें सेम है, बस आपका लोकेशन अलग है। ये लोकेशन में 2 वैकेंसीज है। ओके, अगेन आपको अप्लाई करना है तो मैंने आपको जैसे बता दिया, ऊपर ही यहाँ पे लिंक प्रोवाइडेड है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। असिस्टेंट मैनेजर कमर्शियल की बात अगर हम करें तो 1 वैकेंसी, लॉजिस्टिक्स कोलकाता सर्विसेज, कोलकाता में आपका ये जॉब रहेगा। ये जो पोस्ट है यहाँ पे आपको स्केल दिख रहा है, पे स्केल। ओके, तो इसका आपका जो है एज क्राइटेरिया वो 27 है। ओके, 27 तक आप अगर हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, तो 2 इयर्स फुल टाइम रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और एमबीए अगर आपका है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी इन डिटेल जो है वो आपको मैं बताता हूँ। इसका जो है E1 ग्रेड के लिए होगा, 1 साल का। ओके, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव रोल के लिए है, 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस जरूरी है। कट ऑफ डेट आपका जो है 26/11, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हर एक की एप्लीकेशन डेट अलग है, तो इसमें आप 26/11 तक अप्लाई कर सकते हो। ओके, उसके बाद में यस, ये पे स्केल आपको यहाँ पे बताया, तो 12 लाख पर एनम तक आपका जा सकता है। ओके, उसके बाद में अगर आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है, अगेन सेम थिंग वैसे ही अप्लाई आपको करना है जैसे आपको मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लेकिन इस इधर भी आपको एक हाउ टू अप्लाई का लिंक मिल जाएगा, इस पे भी क्लिक करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, इसमें अगर SC ST कैंडिडेट हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, 3 साल का रिलैक्सेशन OBC वालों को यहाँ पे मिलेगा। ओके, मोस्टली ये जॉब आपका जो ये फुल टाइम है, क्योंकि यहाँ पे स्केल वगैरह अच्छे से सब कुछ दिया हुआ है, तो ये आपका फुल टाइम जॉब रहेगा, फिक्स टर्म यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ओके, तो यस, बाकी इन द इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग कोलकाता, हाउएवर कैंडिडेट्स में प्लेस एट एनी लोकेशन इन इंडिया और अब्रॉड, तो आप उसके लिए रेडी होने चाहिए। यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, बाकी सारी चीज़ें सेम है, डिपेंड करता है कितने एप्लीकेशन आएंगे उसके ऊपर से इंटरव्यू, मोस्टली इंटरव्यू ही होंगे। ओके, तो यस, ये थी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग। बाकी इसमें आपको HRA बेसिक पे, अदर पर्क्स, अलाउंसेस, सारी चीज़ें मिलेगी, क्योंकि आपका ये पे रोल के हिसाब से है। तो जो भी कंपनी का यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर है तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट की ओर। ओके,
तो नेक्स्ट पोस्ट जो है इसका वो है असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस का। सेम ग्रेड E1 के लिए है, ये दिल्ली एंड मुंबई लॉजिस्टिक्स के लिए दो वैकेंसी है। इसमें भी अगर आपका फुल टाइम ग्रेजुएट रेगुलर यस डिग्री इन इंजीनियरिंग हुआ है, या फिर 2 साल का फुल टाइम रेगुलर पोस्ट डिग्री है, या फिर आपका डिप्लोमा इन मैनेजमेंट है, एक पोस्ट है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ओके, इन इन डिटेल्स देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे चाहिए। तो ये है इसका मेन नोटिफिकेशन, जैसे आपको बताया 1 ईयर एक्सपीरियंस इज गुड। उसके बाद में कैंडिडेट्स विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन CHA एक्टिविटीज़ एयरपोर्ट ICD उनको प्रीफर किया जाएगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद में इसका भी आपको जो है अलाउंसेस सारे मिलेंगे, और इसमें भी आपका जो एज रिलैक्सेशन है फॉर SC ST एंड OBC कैंडिडेट्स उनको यहाँ पे मिलेगा। खैर एक ही वैकेंसी है यहाँ पे, और बाकी सारे पर्क्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। ओके, सेम अगर आपको अप्लाई करना है यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट की ओर, असिस्टेंट मैनेजर स्टोर्स एंड डिस्पैच, जिसमें लगभग आपका वैकेंसी एक साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, और आपका फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड 2 इयर्स फुल टाइम रेगुलर डिग्री और डिप्लोमा इन मैनेजमेंट या फिर MBA में है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ओके, चेन्नई लोकेशन के लिए ये पोस्ट है। ओके, उसके बाद में अगर इसको अप्लाई करना है तो अगेन आपको मैंने जैसे बताया यहाँ पे व्यू फाइल है, आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। ये भी परमानेंट पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर SCM की जो पोस्ट है ग्रिजेस एंड लुब्रिकेंट कोलकाता लोकेशन के लिए एक पोस्ट। उसके बाद में फुल टाइम रेगुलर डिग्री आपका होना चाहिए इंजीनियरिंग, या फिर आपका 2 साल पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री आपका होना चाहिए, इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस आपका चाहिए। एज यहाँ पे 27 है। जो भी OBC SC ST कैंडिडेट्स है उनका +3+5 आपको मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है असिस्टेंट मैनेजर की जो है ट्रैवल एंड वैकेशन, जो दिल्ली की पोस्ट है, यहाँ पे आपका फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर MCA होगा तो आपका चलेगा। ओके, अप्लाई करना है तो व्यू फाइल पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे जो लिंक दिया है अप्लाई ऑनलाइन का, वहां से भी आप कर सकते हो। 9th नंबर की जो पोस्ट है इंफ्रा एंड क्लाइंट सर्विसेज, यहाँ पे आपका जैसे कि ये डेप्यूटी की पोस्ट है तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। 5 साल का एक्सपीरियंस कोलकाता कॉर्पोरेट IT, फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएट डिग्री आपका, उसके बाद 5 साल का एक्सपीरियंस 32 एज तक आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। डिप्यूटी मैनेजर IT की बात करें, कॉर्पोरेट IT कोलकाता, फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग 2 इयर्स फुल टाइम रेगुलर PGDM MBA या फिर ICWA अगर आपका हुआ, या फिर आपका डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और 2 साल। ओके, उसके बाद आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। 26 नवंबर इसका लास्ट डेट है। ओके, तो ये थी इंपॉर्टेंट चीज़ें। उसके बाद में जो बची हुई दो पोस्ट है जो है हायर पोजीशन की, जैसे कि एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट, 17 साल का एक्सपीरियंस EN ICW आप अप्लाई कर सकते हो। मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस की जो पोस्ट है उसमें आपका 9 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए, 37 एज। ओके, तो बहुत सारी पोस्ट जो है वो फ्रेशर्स के लिए, कुछ पोस्ट यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए भी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इन डिटेल जो भी पोस्ट सिमिलर थे उसका मैं आपको मेन डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दिया है। जो भी पोस्ट में आप अप्लाई अप्लाई कर रही हो, व्यू फाइल में जाके उसका जॉब डिस्क्रिप्शन जरूर देख लेना। ओके, बाकी अप्लाई कैसे करना है, आप हर फाइल में व्यू फाइल में जाके आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जो लिंक प्रोवाइड की है उसमें से भी आप जाके अप्लाई कर सकते हो। जो जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने व्यू फाइल आपको दिखा दी है, जो सिमिलर है वो आपको मैंने नहीं दिखाई, ताकि क्योंकि वो सारी चीज़ें उसमें सेम ही है। बाकी इंटरव्यू या फिर आपका यस रिटर्न होने के चांसेस वैसे कम ही है। ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है, डिपेंड करता है एप्लीकेशंस पे, क्योंकि फ्रेशर्स में ज़्यादा आपको एप्लीकेशंस दिखेंगे। ओके, तो यस, अगर आपको कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हो। मैंने इसका लिंक जो है मेन लिंक आपको शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको अप्लाई ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आपको इन डिटेल यहाँ पे नोटिफिकेशंस भी मिल जाएंगे। ओके, ओके, सो यस, थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे आपको रिक्रूटमेंट्स ये चैनल पे रेगुलरली मिलेंगे, जॉब अलर्ट्स आपको हर दिन मिलेंगे। तो हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर करो, एंड थैंक यू ऑल द बेस्ट। कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में।